गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आप सभी ने पढ़ा कि जंगल में चंपू बंदर ने एक इंटरनेट कैफ़े खोला जिसमें सभी जानवर आने लगे और उसका कैफ़े बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जो पीकू सियार था उसने जलन भाव के रखते हुए क्या किया, एक दिन शेर को उकसाया कि वो उसके कैफ़े पे जाए और वहाँ पे अपना टाइम पास करे। तो शेर चंपू के कैफ़े पे जाने लगा और शेर वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे अपना टाइम पास करने लगा। उससे क्या होने लगा, शेर जंगल का राजा था इसलिए चंपू उससे पैसे नहीं मांग पाता था। और जब तक शेर वहाँ पे रहता था तो और कोई जानवर वहाँ आता नहीं था। तो इस तरीके से चंपू को दोनों तरीके से नुकसान हो रहा था और उसका कैफ़े घाटे में चल रहा था। तो फिर वो एक दिन उसने अपनी प्रॉब्लम टम्पू लोमड़ी को बताई और दोनों मिलकर रानी हथनी के पास गए। तो रानी हथनी ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपने कैफ़े के बाहर एक बोर्ड बनाकर लगा दो और उस बोर्ड में लिखवा दिया कि इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अकेले ना आए, किसी को साथ में लेकर आए। तो ये जब शेर ने पढ़ा तो वो उसे चिंता हो गई कि वो किसे लेकर जाए। यहाँ तक की रीडिंग आप लोग कर चुके थे, इसके आगे की रीडिंग आज मैं आपको कराऊंगी। रास्ते में उसे पीकू सियार मिल गया। शेर ने उसे साथ चलने के लिए कहा, वह मना नहीं कर सका क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग करने चंपू के कैफ़े में अकेले नहीं जाना था, किसी को साथ में लेके जाना था। तो शेर आ ही रहा होता है कि उसे रास्ते में पीकू सियार मिल जाता है। तो वो पीकू सियार से कहता है कि तुम मेरे साथ कैफ़े चलो। अब शेर को तो मना कोई कर नहीं सकता, तो फिर दोनों मिलकर कैफ़े पहुँचे। शेर तो चैटिंग में मस्त हो गया और पीकू बैठा बैठा बोर होता रहा। उसके कारोबार का भी नुकसान हो रहा था। चंपू ने हिम्मत करके पीकू से कैफ़े की फीस के पैसे मांग लिए, उसे पैसे देने पड़े। अब क्या है, जो पीकू चंपू का नुकसान करवा रहा था तो उसने क्या किया, अब पीकू को ही लेके आ गया। तो अब पीकू यहाँ पे बैठा है तो वो अपना कारोबार नहीं देख पा रहा, तो उसका भी नुकसान हो रहा है। तो चंपू ने क्या किया, हिम्मत करके शेर से पैसे न मांग के पीकू से कैफ़े के फीस के पैसे मांग लिए और पीकू को देने पड़ गए। अब रोजाना यही सिलसिला चल पड़ा। शेर पीकू को साथ लेकर कैफ़े में आ धमकता। पीकू को रोज अपने पास से पैसे देने पड़ रहे थे, साथ ही उसका काम धंधा भी चौपट हो रहा था। अब क्या हो रहा था, डेली यही हो रहा था कि शेर क्या करता था, डेली पीकू को अपने साथ लेता, कैफ़े में जाता, खुद तो चैटिंग में मस्त हो जाता और पीकू बेचारा बैठा बोर होता और पीकू अपना काम धंधा भी नहीं कर पाता, तो उसका भी नुकसान हो रहा था और उसे कैफ़े की फीस भी देनी पड़ जाती थी, तो वो भी नुकसान होता था। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। अब क्या है, जो जाल उसने चंपू के लिए बनाया था वो उसमें खुद ही फंस चुका था। और लेकिन वो शेर से बोल नहीं सकता था क्योंकि शेर से तो दुश्मनी वो ले नहीं सकता क्योंकि वो जंगल का राजा है। उधर चंपू की कमाई बढ़ती जा रही थी। उसने रानी हथनी को उपाय बताने के लिए धन्यवाद दिया। तो जब उसका काम अच्छा चल रहा था चंपू का, तो फिर उसने क्या किया, रानी हथनी के पास गया और उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी सलाह के कारण ही इसका कैफ़े अच्छे से चल रहा था। पीकू को अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा था जैसे को तैसा। और पीकू को क्या है, पीकू ने पहले जो प्लान बनाया था कि चंपू का दोनों तरीके से नुकसान होगा, अब वो अपनी चालाकी में खुद ही फंस गया था और उसका ही दोनों तरीके से नुकसान हो रहा था और अब वो अपनी चालाकी का फल भुगत रहा था। कैसे, अपना नुकसान करवा के। तो इससे क्या हुआ, जैसे को
तैसा। तो हमें इसको पढ़ के पता चला कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तो उससे हमारा भी बुरा होगा, क्योंकि हमेशा जैसे को तैसा ही मिलता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, तो हमें भी सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द भंडार शब्दार्थ। चतुर का मतलब होता है होशियार, चैटिंग का मतलब होता है बातचीत, तरकीब का उपाय, बोर का ऊबना, चस्का का मजा आना, समस्या का कठिनाई। तो आप सभी भी चैप्टर की रीडिंग करिए और इसे पढ़िए और इसके बाद शब्दार्थ अपनी कॉपी पर लिखकर याद कीजिए। Thank you and have a nice evening.